Hello everyone, this is me, Miss Meena. In this video, you will learn how to write advertisement. It's 3 marks question of class 12th. Basically, there are two types of advertisement. First is display advertisement and second is classified advertisement. Display advertisement is designed for commercial purposes only. That's why it is not for class 12th. Let's move towards classified advertisement. Features are only relevant information should be there. Second, whenever you are going to write advertisement, you have to enclose that ad by a box, means box should be there. Third is only short sentences should be there. To learn more, watch my full video and understand how can we write perfect advertisement and get 3 full marks. So these are some types of advertisement which is very important for class 12th. Situation vacant, lost and found advertisement, sale and purchase, to let educational. मीन्स आपकी ऐड में ध्यान देने लायक आपकी जो बातें हैं वो ये हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं जो 12th क्लास के सिलेबस में गिवन है। और कभी भी कोई ऐड लिखते हैं तो उसमें हेडिंग होनी ज़रूरी है, बॉक्स में होना चाहिए वो, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तभी आपकी जो ऐड है वो कंप्लीट बनकर तैयार होता है। सो हम इसके अब MCQ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें और समझ में आ जाए कि ऐड में के रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। सी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर देयर, एंड ऑप्शंस आर 2, 1, 3 and 4 and the correct answer is 2. Why 2? Because there are two types of advertisement. Next question is, which of the following is not a feature of classified advertisement? कौन से इसमें ऑप्शंस में फीचर्स जो हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में नहीं होते हैं? लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट ऑप्शन इज फैक्चुअल लैंग्वेज टू बी यूज्ड. सेकंड इज रिक्वायर इमेजेस. थर्ड इज these are placed in a box. Fourth is contact details of the advertisement to be given. And the correct answer is required image. The correct answer is required images because classified advertisement में images का कोई रोल नहीं है. Third question is, which of the following is not a feature of display advertisement? Options are to the point language to be used. Second, they are generally expensive. Third, creativity is the key of point. Fourth is designed for commercial purposes. And the correct answer is to the point language to be used. Option is to the point language to be used. Next question is example of a classified advertisement. Options are lost and found, tourism packages, promoting a newly launched toothpaste, and off-season discount on certain products. And the correct answer is 1. Lost and found advertisement. See, this is a kind of ad और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने हैं. इस ऐड में कुछ लाइंस मिसिंग है, उस मिसिंग लाइन को ही आपने ग्रैब करके करेक्ट आंसर लिखना है. MCQ क्वेश्चन इसी बेस पे बनेंगे. सिचुएशन वैकेंट यानी एक पोस्ट, एक रिक्वायरमेंट की नीड है यहाँ पर. लेट्स सी दिस एड. द डैश इंडियन रेस्टोरेंट बॉम्बे पैलेस गुरुग्राम अर्जेंटली रिक्वायर्स शेफ्स हु स्पेशलाइज इन इंडियन करीज एंड इंडियन ब्रेड्स टू. शेफ्स चाहिए और किस में स्पेशलाइज होने चाहिए, रेसिपी भी गिवन है. टू कैटर टू द न्यू नीड्स ऑफ कोविड प्रोटोकॉल द रेस्टोरेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डैश एंड डैश. यहाँ पर 2 कॉलम गिवन है आपके. फॉर विच एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस टीम इज़ रिक्वायर्ड, यानी एक्सपीरियंस टीम उनको रिक्वायरमेंट है. मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए. सैलरी नेगोशिएबल है. शेफ्स टू सेंड देयर करिकुलम. अब यहाँ पर एक ईमेल गिवन है. इस ईमेल में जो शेफ्स हैं अपना वीटे, करिकुलम वीटे का मतलब होता है बायोडेटा गिवन देंगे. एंड डिलीवरी बॉयज़ में ऑल्सो वर्क इन बिटवीन, और डिलीवरी बॉयज़ की भी नीड है. जो अभी ऐड आपने पढ़ा सिचुएशन वैकेंट का, उसी बेस पे ये 3 क्वेश्चंस हैं. लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट फिलअप जो था उसके ऑप्शंस हैं वेल नोन, फाइन डाइनिंग, एक्सक्लूसिव और पॉपुलर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका है बी. बी इज फाइन डाइनिंग. एंड सेकंड क्वेश्चन इज डैश. ऑप्शंस आर ब्रेड्स एंड करीज. बी सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड सैनिटाइजिंग. सी डिलीवरीज एंड टेक अवेज. एंड डी इज स्टार्टर्स एंड डिजर्ट्स. एंड हियर द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजिंग की उस एड में बात ही नहीं हुई है. And third question is again fill up
और ऑप्शंस हैं 10 AM to 5 PM वीकेंड्स, वर्किंग आवर्स ऑल वर्किंग डेज, 10 PM to 5 PM एनी डे और एज़ पर देयर कन्वीनियंस। आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट शेफ्स की है, तो उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग तो टाइम नहीं होगा, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ए। एंड ए इज़ 10 AM to 5 PM वीकेंड्स। इसका मतलब है कि इस 10 AM से 5 PM वीकेंड्स में नीड है। चारों ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन जो होगा आपको उसी को टिक मार्क करना है। यही आपके ऐड में, इसी तरह का ऐड आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए हर ऐड को पढ़ना, कंडीशंस को पढ़ना, और इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच माई फुल वीडियो।